हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पावर सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया गेट हेल्प, गेट कमांड, गेट मेंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे भी हमने समझे। यहाँ पर हम समझेंगे पाइपलाइन का यूज करना। ठीक है। तो पाइपलाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी है, गेट सर्विस विंडोज 32 टाइम। ठीक है। इस कमांड से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है। और दूसरी एक कमांड लिखी है ये। ठीक है। इसको हम स्टेज 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसको हम स्टेज 2 मान लेते हैं। और वैसे ही यहाँ पर स्टेज और भी लिखी होंगी। ठीक है। और भी पाइपलाइन हो सकता है बने हो। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेज 3 हो गई हमारी। तो ऐसे करके बहुत सारी स्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि जस्ट सपोज हमें क्या है, हमारी जो डिजायर स्टेट है, स्टेज है, वो हमें कार बनानी है। ठीक है। वो हमें एक कार बनानी है। ये है हमारी स्टेज, जो जहाँ पे हमें पहुंचना है, हमें एक कार बनानी है। ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये स्टेज 1 है। ठीक है। ये स्टेज 2 है हमारी। ये स्टेज 3 है। ये स्टेज 4 है। ये स्टेज 5 है। ये स्टेज 6 है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कार बनानी है। ठीक है। कार बनाने के लिए आपको मैंने इतनी स्टेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरा काम हुआ है कार बनाने के लिए, यहाँ पर मान लीजिए इतना काम हुआ है। ठीक है। तो ये वाला काम इस वाली स्टेज से उठ के कहाँ जाएगा, इस वाली स्टेज में जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इस वाली स्टेज से उठ के जाएगा, मतलब इस वाली स्टेज का जो आउटपुट है। ठीक है। जो आउटपुट है वो इस वाली स्टेज का क्या हो जाएगा, इनपुट। करेक्ट। इस वाली स्टेज का जो आउटपुट है, ठीक है, वो इस वाली स्टेज का इनपुट हो जाएगा। सेम नीचे वाली कंडीशंस पे भी अप्लाई होगा। इस वाली स्टेज का आउटपुट इस वाली स्टेज के लिए इनपुट हो जाएगा। इस वाली स्टेज का आउटपुट इस वाली स्टेज के लिए इनपुट हो जाएगा। फाइनली हमारी कार बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनपुट और आउटपुट को हमें समझना है। ठीक है। सेम चीज हम पावर सेल में होता है। सेम चीज पावर सेल में होता है, मतलब इस कमांड का जो आउटपुट है। ठीक है। इस कमांड का जो आउटपुट है वो इसका क्या बनेगा, जाके इनपुट। ठीक है। वैसे ही इस कमांड का जो आउटपुट होगा वो इसका बनेगा जाके इनपुट। इस वाली कमांड का जो भी यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर क्या आउटपुट निकलेगा, यहाँ पर क्या इनपुट हम ला सकते हैं। ठीक है। हमारा फोकस क्या होगा, इस कमांड का जो आउटपुट निकलेगा वो इसका इनपुट बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो एरर आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, इसका आउटपुट। ठीक है। और इसका इनपुट। इसका आउटपुट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प की सहारा लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं था, अगर आप हेल्प को अच्छे से पढ़ लेते हो, कमांड गेट कमांड्स को पढ़ लेते हो, ठीक है, और गेट मेंबर्स को जान लेते हो, तो आपका 20-30% पावर सेल कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम फिर से हेल्प पे जाएंगे। ठीक है। फिर से हम हेल्प का सहारा लेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे और इसका इनपुट भी देखेंगे इस कमांड का। ठीक है। इस कमांड का भी इनपुट देखेंगे। ये सिंपल कमांड है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट सर्विस, हम दूसरी एक कमांड यूज करेंगे, W32 टाइम और स्टॉप सर्विस। ठीक है। स्टॉप सर्विस करके हम इस सर्विस को स्टॉप करेंगे। तो हमारी जो कमांड होगी वो ये वाली होगी, ना कि ऊपर वाली। हम इस कमांड को समझेंगे। ठीक है। वो एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी पेस्ट हो गई है, बट यहाँ पर अगर मैं इसको माइन हटा दूं तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉप सर्विस। ठीक है। पहले ये देखेंगे कि ये कमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है। तो वो भी हम चल के देखते हैं। हम पहले जो हमारी कमांड है, हमें जो पता है कमांड, वो ये वाली है। इस कमांड के थ्रू हम आगे कमांड बनाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है स्टार्ट करना, हमें पावर सेल ओपन करना है। तो पावर सेल मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर ली है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सर्विस। ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हेल्प, इसकी हेल्प। ठीक है। जैसा मैंने बताया, आप सिर्फ गेट हेल्प भी लिख सकते हो और हेल्प भी लिख सकते हो। और आपको मुझे क्या चाहिए, मुझे फुल चाहिए, इसके साथ में फुल व्यू चाहिए इसका।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटर किया, ये सिंटैक्स होते हैं, मैंने लास्ट कमांड में आपको बता दिए थे। सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स के अंदर ये हमारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और इन पैरामीटर्स की डेफिनेशंस कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है, कमांड तो हमारी सेम है, इनपुट आउटपुट होगा वो पैरामीटर्स के बेसिस पे होगा, क्योंकि रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो पैरामीटर के बेसिस पे आ रहा है। करेक्ट। तो हमें पैरामीटर्स में इनपुट आउटपुट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गए हम पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स पे हमारा जो फोकस है पाइपलाइन के ऊपर, कि भैया इधर से उधर, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जो डेटा जाएगा, स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जो डेटा जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो आप, पाइपलाइन ट्रू है, किसके ऊपर ट्रू है, कंप्यूटर नेम के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर नेम सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, एरेज क्या होते हैं, वो सब अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। जितना मैं भी बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट। ठीक है, एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हो गया, इनपुट का अगर मैं फिर से अपनी इस पे आ जाऊं, ठीक है, इनपुट किसके लिए हुआ, इस वाली कमांड के लिए है इनपुट, इधर का आउटपुट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तो इनपुट कुछ होगा नहीं क्योंकि पीछे से कुछ आ नहीं रहा है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस पे फोकस करना है, आउटपुट। ठीक है, तो फिर से बढ़ते हैं अपनी कमांड के ऊपर। बट हम लॉजिक समझ रहे हैं तो हम इनपुट आउटपुट दोनों के लॉजिक को देखेंगे। ठीक है, तो इनपुट भी पाइपलाइन ट्रू है, मतलब अगर इनपुट में ये कमांड कहीं पे यूज होगी तो पाइपलाइन यूज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट यहाँ पर किसके लिए फेल है, डिपेंडेंट सर्विसेज के लिए, डिस्प्ले नेम के लिए भी फेल है। ठीक है, एक्सक्लूड के लिए भी फेल है, इंक्लूड के लिए भी फेल है, और इनपुट ऑब्जेक्ट के लिए पास है। इनपुट ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, इनपुट ऑब्जेक्ट के लिए बोलना है एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें वैसे आउटपुट पे फोकस देना है कमांड के हिसाब से, बट हम यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं पहले। ठीक है, स्पेसिफाई सर्विस कंट्रोलर, यहाँ पर अगर आप इनपुट ऑब्जेक्ट देखोगे, इनपुट ऑब्जेक्ट किसका है, हमारा सिस्टम डॉट सर्विस कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेसिफाई सर्विस कंट्रोलर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द सर्विस टू बी रिट्रीव। ठीक है, सर्विस कंट्रोलर हमारा क्या है यहाँ पर, पैरामीटर। ठीक है, सर्विस कंट्रोलर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द सर्विस टू बी रिट्रीव्ड इंटर अ वेरिएबल दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट आर टाइप ऑफ द कमांड एक्सप्रेशन गेट द ऑब्जेक्ट यू कैन पाइप अ सर्विस ऑब्जेक्ट दिस कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कहीं पर ये स्टेज 2 में अगर कमांड यूज हो रही होती तो हम इनपुट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते थे, किसके लिए, सर्विस कंट्रोलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इनपुट। जो इनपुट में हमने देखा, यू कैन पाइप अ सर्विस ऑब्जेक्ट टू दिस कमांड। ठीक है, किसको, सर्विस कंट्रोलर को। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं आउटपुट में, सिस्टम डॉट सर्विस कंट्रोलर दिस कमांड रिटर्न रिटर्न ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट द सर्विस नेम ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, द cmd let return object that represent द सर्विस ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर पे जो सर्विस होंगी उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस कंट्रोल बार बार आ रहा है, तो हम अगर इस सर्विस कंट्रोल को, अगर हम एक पावर सेल फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, cmd let, तो अगर मैं यहाँ पर गेट कमांड लिखूं, गेट कमांड, और ये हमारा क्या था, सर्विस कंट्रोलर, ये हमारा क्या पैरामीटर्स है, तो सर्विस कंट्रोलर भी हमारा पैरामीटर हो गया। कौन सा टाइप हो गया, पैरामीटर टाइप हो गया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं सर्विस टाइप और पैरामीटर टाइप। ठीक है, आप पी लिख के आप पैरामीटर टाइप और सर्विस कंट्रोलर को मैंने पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पहले। सर्विस कंट्रोलर हुआ नहीं था सर्व ठीक है, सर्विस कंट्रोलर को मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर देखोगे आप, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो सर्विस कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, जैसे गेट सर्विस, ठीक है, स्टार्ट सर्विस, गेट सर्विस भी इसी सर्विस कंट्रोलर की कमांड है जिसको हम हेल्प कर रहे थे, हेल्प हमने किया था इस कमांड को, ठीक है। रिज्यूम सर्विस, सेट सर्विस, स्टॉप सर्विस और सस्पेंडेड सर्विस, ठीक है। यहाँ पर हम एज अ आउटपुट में सर्विस कंट्रोलर्स की कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव क्या था यूज करने का, स्टॉप सर्विस, ठीक है। तो स्टॉप सर्विस है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर हम स्टॉप सर्विस को हम हेल्प करते हैं, ठीक है, इस कमांड को अगर हम हेल्प के थ्रू यूज करते हैं, हेल्प स्टॉप सर्विस और फुल, ठीक है, तो इसका भी इनपुट क्या आएगा वो भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे पैरामीटर में पाइपलाइन डिस्प्ले नेम फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, इंक्लूड भी फॉल्स है, जो ट्रू है वो उस पर फोकस करते हैं। ट्रू क्या है, इनपुट, इनपुट क्या है, इनपुट इसमें क्या आएगा, गेट सर्विस वाला इनपुट आएगा, करेक्ट। स्टॉप सर्विस पे है तो इसमें क्या आएगा, गेट सर्विस वाला इनपुट, ठीक है, आएगा। और दूसरा क्या है, ट्रू यहाँ पर नेम, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम भी आ सकता है एक्सेप्ट पाइपलाइन ट्रू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चल के एक बार फिर से इस कमांड को हम समझ लेते हैं कि हमने अभी क्या आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेल्प के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया है यहाँ का जो भी आउटपुट है, ठीक है, वो सर्विस कंट्रोल वाली कमांड्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है, सर्विस कंट्रोल वाली कमांड को सपोर्ट करेगा। सर्विस कंट्रोल की कमांड को मैंने, सर्विस कंट्रोल की कमांड्स मैंने निकाली तो उसमें से कौन सी कमांड थी हमारी, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख भी देता हूँ, स्टॉप सर्विस, ठीक है, अब सही है, ठीक है। सर्विस कंट्रोल्स की हमारी कौन सी कमांड थी, गेट सर्विस, स्टॉप सर्विस, ठीक है, ऐसे करके और भी स्टार्ट सर्विस। तो ये हमारी सर्विस कंट्रोल की कमांड थी कि मतलब इसकी जो, इसका जो आउटपुट था वो सर्विस कंट्रोल वाली कमांड्स को सपोर्ट करेगा, मतलब इनपुट जैसा काम करेगा उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर नेम को हम पाइपलाइन कर सकते हैं, मतलब नेम को भी हम पाइपलाइन कर सकते हैं। और सेम चीज हमने यहाँ पर भी देखा कि ये जो इनपुट है, इनपुट है, ये एक्सेप्ट करेगा किसका किसका, नेम का एक्सेप्ट करेगा और सर्विस कंट्रोल वाले को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, सर्विस कंट्रोल वाले को एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पर ये नेम को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम इस कमांड को हम रन करते हैं और इसको समझते हैं कि ये कमांड हमारी रन होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को कॉपी करके मैं ले चलता हूँ आईएससी पे, ठीक है, वहां पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आईएससी पे आ गए हैं हम दोस्तों, आईएससी पे हमने इस कमांड को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कमांड में दो स्टेजेस है, पहली स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है। आईएससी में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि आप जिस चीज को सिलेक्ट करोगे वही रन होगा। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो ऑप्शन ये है, देखो यहाँ पर क्या है, रन सिलेक्शन, यहाँ पर क्या है, रन स्क्रिप्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये सिर्फ सिलेक्शन वाले को ही रन करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आया है, इस कमांड को स्टेज 1 को मैंने अगर रन किया, स्टेज 1 को रन करने पे आया कि भैया ये नाम है, ठीक है, इस सर्विस का, और ये रनिंग है और डिस्प्ले नेम इसका विंडोज टाइम है। तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मैं फिर से अगर इसको ओपन करता हूँ तो फिल्टर, सॉरी, पाइपलाइन हमारा किस पे, इसका जो आउटपुट है वो जा सकता है किसमें, ठीक है, जो हमारा गेट सर्विस का आउटपुट है। अगर आप इस कमांड को फिर से पढ़ो, दिस एमडीएल रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द सर्विस ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। आउटपुट इसका किसके लिए यूज हो सकता है, सर्विस कंट्रोलर के लिए यूज हो सकता है। सर्विस कंट्रोलर की कमांड्स कौन सी है, हमने रन करके देखा, सर्विस कंट्रोलर की हमारी कमांड्स हैं कौन कौन सी थी,
सर्विस कंट्रोलर की कमांड्स मैं फिर से आपको रन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमने कमांड लिखा गेट कमांड्स पैरामीटर टाइप सर्विस कंट्रोलर। तो यहाँ पर सर्विस कंट्रोलर्स की कमांड्स आ गई। इसमें स्टॉप सर्विस भी एक कमांड है सर्विस कंट्रोलर की। ठीक है, अगर अगर आप हेल्प रन करते हो स्टॉप डॉट सर्विस कंट्रोलर सर्विस फुल के लिए, हेल्प स्टॉप सर्विसेज फुल के लिए मैंने रन किया और देखना चाहता हूँ ये कौन कौन से पैरामीटर को इनपुट में ले सकता है। ठीक है, input में specify the parameter the symdelet stop the value of the parameter qualifies the name parameter। ठीक है, qualifies the name parameter, enter a name element such as wildcard। ठीक है, सॉरी ये इंक्लूड पे मैं देख रहा हूँ, हमें इनपुट देखना है। specify service controller object that represent the service to stop, enter a variable that contain the object or a command are expected get the object। ठीक है, और पाइपलाइन हमारी ट्रू है। ठीक है, तो ये जो अगर सर्विस कंट्रोलर से रिलेटेड कोई भी इनपुट होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, वो कमांड हमारी सर्विस कंट्रोलर की ही है। ठीक है, गेट गेट सर्विस। बट यहाँ पर एक दूसरा भी पैरामीटर है, वो है नेम। मतलब ये पाइपलाइन वाले को भी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट किसके ऊपर, नेम के बेसिस पे। ठीक है, नेम के बेसिस पे। अब नेम इसको कहाँ से मिल रहा है, नेम इसको मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ से जो आउटपुट पैरामीटर है वो नेम है इस इस कमांड के लिए। अगर मैं इस पूरी की पूरी, अभी देख रहे हो आप ये कमांड हमारी सर्विस रनिंग है, अगर मैं पूरी की पूरी कमांड रन करता हूं तो क्या होगा। अब अगर आप देखोगे पूरी की पूरी कमांड मैंने रन कर दी है, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। बट अगर आप इस सर्विस का स्टेटस देखना चाहते हो किसका, विंडोज 32 टाइम का, तो इसका स्टेटस देखोगे ये सर्विस स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि ये कमांड रन हुई है इसके साथ में। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पर जब हमने फेज वन रन की, फेज वन से यहाँ से इसको नाम नाम आउटपुट निकला और इसके लिए वो इनपुट बन गया, स्टॉप सर्विस के लिए नाम इनपुट बन गया। ठीक है, अगर आप स्टॉप सर्विस सिर्फ कमांड रन करोगे, ठीक है, तो वो रन नहीं होगी। वो आपसे पूछेगी, क्या पूछेगी, स्टॉप सर्विस अगर मैं रन करता हूं, मान लीजिए यहाँ पर ना रन करके मैं पावर सेल पे भी रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, CLS स्टॉप सर्विस मैं रन करता हूँ, स्टॉप सर्विस। ठीक है, स्टॉप सर्विस। तो ये देख रहे हो आप कमांड हमारी रन नहीं हो रही, इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, अगर आप स्टॉप सर्विस को करोगे, हेल्प हमने किया था स्टॉप सर्विस को, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भैया जो सिंटेक्स हैं, डिस्प्ले नेम हो गई। ठीक है, इसमें देख रहे हो आप डिस्प्ले नेम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्ले नेम रिक्वायर है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले नेम जब हम उस कमांड को यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले नेम किसका उठा रहा है, इसका उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो ये डिस्प्ले नेम इसका उठा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये रन करूं तो ये अब कमांड रन हो गई। समझे मेरी बात, अभी ये बिना इसके रन हो रही थी। मतलब इनपुट यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा था, इस वाली कमांड से जो आउटपुट मिल रहा था वो इसका नाम था। ठीक है, वो इसका नाम था, वो यहाँ पे जाके इनपुट बन गया और ये कमांड हमारी रन हो गई। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चल के हम पाइपलाइन को और भी अच्छे से यूज करेंगे और आपको